टोबरमोरी, साफ क्रिस्टल क्लियर पानी, ब्लू लगून वाइब्स और ग्लास बॉटम बोट्स में हम फुल एडवेंचर के लिए तैयार। हेलो दोस्तों, मैं तलाल, आपका ट्रैवलिंग सेल्समैन जो करता है थोड़ी मस्ती बट अल्टीमेट बदचोदी। सफर शुरू हुआ एक लंबी ड्राइव से। एक साइड पे स्नैक्स, दूसरी साइड पे गाने और बीच में हम फुल टूरिस्ट मोड में। हर किलोमीटर पे लगता था कि फिल्म चल रही है और क्लाइमेक्स था बस एक नाम, टोबरमोरी। ग्रैंड व्यू मोटेल के डेक पे बैठ के हमने फुल चिल मोड ऑन कर लिया। सनशाइन बिल्कुल परफेक्ट थी, ना ज्यादा ना कम, बस वही जो सफर की थकान दूर कर दे। समंदर सामने फुल चमक रहा था, हवा चल रही थी और लग रहा था कि लाइफ का असली सुकून यही है। हम अपनी मस्ती में डूबे हुए थे और फिर एकदम से दूर से नजर आई वो आइकॉनिक चीचीमॉन फेरी। फिर आई टोबरमोरी की फर्स्ट हाईलाइट, द ग्रोटो। ट्रेल से नीचे उतरते ही टर्कोइज पानी ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नेचर को एचडी मोड में डाल दिया हो। क्लिफ्स के ऊपर खड़े होकर फील आ रही थी कि मैं खुद अपनी बॉलीवुड मूवी शूट कर रहा हूँ और पानी में घुसते ही मजा डबल। दिल बस ये बोला कि ये लेक नहीं, ये तो कनाडा का अपना मालदीव्स है। अगला दिन शुरू हुआ ब्लू ह्यूरॉन क्रूज के बस पिकअप पॉइंट से। फुल टूरिस्ट गैंग एक ही मिशन पर था, लेक ह्यूरॉन को एक्सप्लोर करना। बस के अंदर सब थे बहुत एक्साइटेड और जैसे ही बस बोर्डिंग पॉइंट पर पहुंची, टिकट्स निकले और एंट्री हो गई एडवेंचर की दुनिया में। अपर डेक पे आते ही हवा का मजा और भी डबल हो गया और जैसे ही बोट चलना शुरू हुई, कनाडा का लहराता हुआ झंडा पानी के साथ एकदम सिनेमैटिक सीन क्रिएट कर रहा था। और फिर आई सबसे जबरदस्त चीज, द ग्लास बॉटम शॉट्स। नीचे पानी बिल्कुल क्लियर था, लोग घूम घूम कर देख ही रहे थे और तब दिख गया द शिपरेक। ऐसा लग रहा था कि टाइटैनिक का कैनेडियन छोटा भाई यहाँ पे अटका हुआ है। ऊपर डेक से भी शिपरेक के नज़ारे लिए और फिर मैं खुद फोन लेकर पानी और सराउंडिंग्स कैप्चर करने लगा। लेक ह्यूरॉन का पानी हर एंगल से एकदम कलर में चमक रहा था और धीरे धीरे सामने से नजर आई फ्लावर पॉट की आइकॉनिक रॉक फॉर्मेशन। ऐसा लग रहा था कि नेचर ने अपनी पॉटरी क्लास ही स्टार्ट की हुई हो। साथ ही लाइट हाउस का ग्लिम्स मिला और उस मोमेंट पे लगा कि लेक ह्यूरॉन का असली एडवेंचर तो अब शुरू हुआ। बोट से उतर के सबसे पहले फ्लावर पॉट आइलैंड के बड़े से साइन और ट्रेल मैप ने हमारा इस्तकबाल किया। हमने बोला चलो यार, अब तो जीपीएस की जरूरत ही खत्म हो गई क्योंकि वैसे ही यहाँ पे सिग्नल्स इतने वीक हैं। आगे बढ़े तो रॉकी बीच ने हमारा वेलकम किया। पत्थर नीचे, ब्लू पानी सामने और हम सोच रहे थे कि ये बीच है या फोटोशॉप का एक डेमो वर्जन। ब्लैक रॉक्स पे खड़े होके ये सोच रहे थे कि हम मॉडलिंग करें या डाइविंग शुरू कर दें। बस ऑप्शंस ही इतने ज्यादा थे। ट्रैकिंग शुरू की तो असली कार्डियो का उस वक्त हिसाब किताब पता चला। कभी चढ़ाई, कभी उतराई और हर मोड़ पे एक नया वाह भाई वाह मोमेंट। और फिर रास्ते में मिले हमें अपने पुराने दोस्त मसिसागास ने। बस उनको देखकर दिल बोला, अरे यहाँ तुम कब शिफ्ट हो गए हो। आगे लाइट स्टेशन का साइन देखा और कुछ ही देर में पूरा लाइट स्टेशन और बीच सामने था। ये वही जगह है जहाँ पे जो लोग यहाँ की रखवाली करते हैं वो रहते हैं 24 घंटे। और फिर एक और ट्रैक और स्टेयर से ऊपर केव का व्यू, फुल एडवेंचर मूवी वाइब्स। बस मिसिंग थी सिर्फ एक जेम्स बॉन्ड की एंट्री यहाँ पे। और फिर आया असली शो स्टॉपर, पहला बड़ा फ्लावर पॉट, फिर छोटा फ्लावर पॉट। देखकर लग रहा था कि यहाँ नेचर ने अपना यूनिक फूल खुद उगा के रखा हुआ है। क्लियर पानी के साथ ये पॉट्स और भी शाइनी लग रहे थे और मैं छोटे फ्लावर पॉट की तरफ चल दिया जैसे उसको पर्सनली ऑटोग्राफ देना हो। यहाँ एक सीगल हवा और धूप का फुल मजा ले रहा था, जैसे आइलैंड का असली लैंडलॉर्ड वही है। और एंड में एक बड़ा फ्लावर पॉट और शिपरेक के साइंस को देखकर ये समझ आ गया कि अब वापसी के लिए हम रवाना हो जाए। लास्ट स्टॉप था हमारा सिंगिंग सैंड्स बीच। साइन देखते ही लगा चलो आज तो म्यूजिक क्लास फुल शुरू हो गई है। बीच पर एंटर होते ही हवा और वाइब एकदम चिल। पानी के साथ जो सैंड मूव कर रही थी उसने ये समझाया कि इसको सिंगिंग सैंड्स क्यों कहते हैं, जैसे नेचर खुद अपना रीमेक चला रहा हो। शैलो वाटर में पैर डालने लगा तो ऐसे लग रहा था कि जैसे फ्री स्पा चल रही हो। ऊपर से धूप और ठंडी हवा, बेहतरीन कॉम्बो। बीच पर वॉक करते हुए एकदम से ऐसी ख्याल आया, ये है असली कनाडा का स्लोमो सीन। अगर आपको ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो तो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब फॉर मोर बकचोदी।